साथियों नमस्कार। आप सभी ने अभी जो देश में जो हालात चल रहे हैं उन सब के बारे में देखा होगा कि आप लोग सोचते हैं कि ये नेता धर्म और जाति की लड़ाई क्यों लड़ करते हैं, क्यों करवाते हैं, हमको आपस में क्यों लड़वाते हैं। एक बड़ा कारण है, आसान कारण है जिसको हम समझ सकते हैं कि मुद्दों से भटकाना। जैसे चुनाव के समय चल ही रहा था, हम सभी को मुद्दों से कोई मतलब नहीं था। हम वोट कर रहे थे ऐसे लोगों के लिए जो आखिर में आगे जाके हमारा शोषण करने वाले हैं, उनकी योग्यता नहीं देख रहे थे। हालांकि वो लोग अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो राजनेता, उसको खुद का वजूद बचाना है, इसलिए आपको लड़वाता है। उसको लगता है कि मेरा वजूद खतरे में है, मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आम लोगों से कुछ मुद्दों पे बात कर सकूं, क्योंकि उसके खुद के अंदर वो क्षमता नहीं है। और हम लोगों ने गलती से उसको चुन लिया है और बहकावे में आके उसको चुन लिया है। उसे पता है कि मुझे लोगों ने क्यों चुना था, और वो इसीलिए बार बार उन्हीं मुद्दों को लाता है जिन मुद्दों पे आपने उसको वोट दिया था। और ये आपको कौम गिनवाएंगे, 35 कौम, तेरी कौम, मेरी कौम। जबकि असल जिंदगी में हमारे को रोटी चाहिए तो वो कौम पूछ के नहीं चाहिए कि मैं मतलब जाट के मुंह में जाऊंगी तो राजपूत के मुंह में नहीं जाऊंगी। मतलब रोटी तो किसी, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, ये रोटी की कोई जाति नहीं होती। रोटी कमाना मतलब सबको ही कमाना पड़ेगा। और जो जातिवादी नेता होते हैं, जो हमको हमारे समाज का उलाना देते हैं, वो आखिर में हमारा खुद का शोषण करते हैं और पूरे समाज को लेके डूबते हो। ये बहुत खतरनाक किस्म का खेल हमारे साथ खेला जा रहा है। हम सबको एक इंसान के रूप में इस खतरनाक खेल को समझना होगा। और ये सिर्फ खुद के वजूद की लड़ाई लड़ते हैं। आप सोचते हो कि हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी जाति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जाति की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इनको खुद की इज्जत प्यारी है, इनको खुद का मामला सेट करना है। इसलिए आपके सामने ऐसा, आपको ऐसा दिखाया जाता है कि ये आपके लिए काम करना चाहते हैं, पर असल में ये खुद के लिए काम कर रहे होते। इनकी प्रॉपर्टी, संपत्ति, ये सब इकट्ठा करने का खेल चलता है। ये सब मार्केटिंग है। इन लोगों को मार्केटिंग अच्छे से आती है, और कुछ काम करना आए या ना आए, लेकिन चीज़ों का जो जातिवाद का बाजारीकरण है, जातिवाद, संप्रदायवाद, इन सब का बाजारीकरण करना, इस गेम में एक्सपर्ट होते हैं ये। जैसे चुनाव के समय ये करते हैं कि मुसलमान को जिता दिया तो हिंदू को खतरा है, हिंदू को जिता दिया तो मुसलमानों को खतरा है। किसी को कोई खतरा नहीं है। खतरा केवल नेता को अपनी कुर्सी का होता है कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। अगर इनको चुनाव जीतना है तो मुद्दों पे क्यों नहीं लड़ते। और जो खुलेआम जातिवाद पे बात करता है वो नेता, वो आपके समाज को भी डुबो रहा है, आपकी जाति को भी डुबो रहा है। अगर जिस दिन आप लोग ये समझ गए, ना तो हमें ऐसे नेता पैदा करने चाहिए जो जाति के नाम की लड़ाई लड़ते हैं, उनको बोलो कि भाई चुप हो जा, उनको वहीं चुप करवाना सीखो। और जो व्यक्ति, हमारे बच्चे अगर गुमराह होते हैं तो उसके लिए कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम, हमारा बच्चा किधर चल रहा है, क्या कर रहा है, उसको हम बैठ के बात करना सीखे। और एक पूरा मानव समाज के रूप में हम सब एक जगह होके इंसान के नाते इंसान को इंसान समझो। सबकी, सबको एक काम चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबके घर में रोटी तभी आएगी, हम चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो या किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हो। कोई नेता अगर 35 कौम 36 कौम करता है तो वो कभी आपका भला नहीं करेगा। ये मान के चलो आप। जो नेता इंसान को मानव समझेगा वही आगे कुछ करेगा। देखो, हम किसी न किसी जाति में सभी पैदा हुए हैं, और उसमें हमारा अपना कोई रोल नहीं है। हमारे माता पिता का रोल हो सकता है उसमें, प्रकृति का रोल हो सकता है, लेकिन हमारा अपना कोई रोल नहीं है। इसलिए हम किस बेसिस पे, किस आधार पे जातिवाद करते हैं और किस आधार पे इसका समर्थन करते हैं। ऐसे नेताओं को अपने सिस्टम से दूर रखो।
ये बहुत घातक है, ये पूरे समाज को लेके डूबेंगे। किसी भी समाज को, चाहे किसी भी समाज में ऐसे नेता है, वो छोड़ने वाले नहीं है। आपको ऐसे वो मीठा सांप की तरह डसेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले आपके चारों तरफ घूमेंगे, लपटेंगे अच्छे से, और कब डस लिया पता भी नहीं चलेगा, और पूरे समाज को खा जाएंगे। तो ऐसे नेताओं से समाज को बचाओ, ऐसे लोगों से बचाओ जो समाजों को आपस में लड़ाते हैं, जो विभाजित करने वाली बात कहते हैं। बहुत खतरनाक साबित होगा। हम आपस में लड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। फायदा उसी में है कि जिससे हम अपने वजूद की लड़ाई साथ में लड़ें। अलग अलग होके आप अपना वजूद नहीं बचा सकते हो। वजूद बचाना है तो एक साथ आओ, और आओ हमारे साथ, स्वागत है आपका। अगर आपको लगता हो कि हम एक साथ जाएं तो किसके साथ जाएं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप हमारे साथ आइए। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि हमारा अलग वजूद है या आपका अलग वजूद है। हम सब साथ में लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। शोषण सभी का होता है, शोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारा भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है। शोषण जाति देख के नहीं किया जाता है, जाति के नाम से किया जा सकता है, ताकि वो काम करना आसान हो जाए। राजनीति हमेशा शोषण करती है। इंकलाब जिंदाबाद।